पहली बात यह है कि मैं शुमाइला राना साहब से ये पूछना चाहूंगा कि सीएम पंजाब पाकिस्तान में? जी बिल्कुल है। अच्छा ये भी देखें, अब सुने यही बात सुने, आप इनके साथ सोलो कर। आप मुझे नहीं सोलो नहीं, आपने मुझसे पूछा ना वजीर आला, तो आपने कह दिया पाकिस्तान में। मैंने आपको बताया कि वो लाहौर में, और आप मुझे जो उनके मुल्क बाहर जाने की खबरें थी झूठी खबरें। आपका जो जहाज है हमारा 11 अरब का लिया, सुन लेना, आपने जो जहाज 11 अरब का लिया है वो वियना में क्या कर रहा है? किस फैमिली मेंबर को लेके गया? देखिए बात ये है, मेरी बात किस फैमिली मेंबर को लेके गया? बात सुने, सीएम पंजाब इधर है तो उनका जहाज पता नहीं अभी इस वजह से गुज़िश्ता रोज के अंदर जाने में कोई चोरी नहीं है, कोई मुनाफत नहीं है। कौन लेके कोई मेरी एक बात सुने, इस जहाज में सफर करने के लिए, इसको खरीदने के लिए कोई मजाक नहीं है, उसकी वजह ये। अच्छा इसमें एक चीज क्लियर कर दूं, मुझे नहीं पता कि वो जहाज किधर है, लेकिन गुज़िश्ता रोज हमने पंजाब हुकूमत को ये सवाल भेजे थे, पूछा था कि जहाज किधर है। पंजाब पाकिस्तान के अंदर है, आप मुझे सुन लेना, आप सुन लें, सीएम पाकिस्तान के अंदर है, जहाज वियना में है, ये इनकी कफायत शारी। अच्छा अब पहली बात, अब ये बता दे कौन सा फैमिली मेंबर उसमें गया, सैर सपाटी के लिए, शॉपिंग के लिए, या किसी और चीज के, या कोई और शख्सियत गई है तो बता दे मीडिया पे। नहीं बात खत्म हो जाए। एक शुमाइला ऐड करूं, अभी तक पंजाब हुकूमत ने कंफर्म नहीं किया कि जहाज गया हुआ है। हमने गुज़िश्ता रोज सवाल भी भेजे थे, यही मैं कह रहा हूं, ना ही उन्होंने हमें तरदीद की, ना ही कोई कफायत शारी वो मैडम मरियम के लिए नहीं खरीदा गया, वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कहां गए, हमें भी दिखाएं, हमें इसकी कोई इत्तला नहीं। अब अतर साहब आपने कोई इत्तला नहीं, आपने खुद क्वेश्चन भेजे हैं, क्वेश्चन भेजे, मैंने पंजाब की वज़ीर इत्तलात को पहली बात इनकी कफायत शारी का यह हाल है कि सीएम पंजाब यहां पे मौजूद है और जहाज वियना में है। दूसरी बात यह है कि मैडम को आजकल ट्रैफिक की जो यूनिफॉर्म है उसका कलर पसंद नहीं आ रहा, तो अब 2 करोड़ का मजीद टिका लगाया जा रहा है। कफायत शारी का यह हाल है। 1.5 अरब की गाड़ियां खरीदी जा रही है मिनिस्टर्स के लिए पंजाब में और ब्यूरोक्रेट्स के लिए, इनके कफायत शारी का यह हाल है। अनलिमिटेड, सुन लेना जी, अनलिमिटेड पेट्रोल उनको कर रहा है। अच्छा आप अब आए खैबर पख्तूनख्वा आए, नहीं हर सूबे की बात हुई, खैबर पख्तूनख्वा के पास वाहिद वजीर आला सोहेल अफरीदी, वाहिद वजीर आला जो अवाम का सोच रहा है, जिन्होंने मोटर बाइक के लिए 1100 रुपए दे रहे हैं, जो बीआरटी का किराया नहीं बढ़ा रहा, जो पिंक बस पे हमारी बहनें सफर करेगी उसका किराया बीआरटी से कम होगा, जो गंदम की कटाई में थ्रेशर में किसान डीजल यूज करेगा, सीएम सोहेल अफरीदी ने कहा है कि उसका बोझ भी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत उठाएगी। 13.5 अरब रुपए का रमजान पैकेज हमने दिया है, ये होती है गवर्नेंस। रमजान पैकेज अभी तक सब लोगों को नहीं मिला, 7 लाख पे पहुंच गए, 7 लाख पे पहुंच गए, 7 लाख पे पहुंच गए। अच्छा इसके अलावा सीएम सोहेल अफरीदी साहब ने पाबंदी लगाई है, कोई नई गाड़ी नहीं जाएगी। वैलिड क्वेश्चन देखिए, हमने 13,000 हमारा का पैकेज ये है कि मरियम नवाज की तस्वीर लगा दे, वो पैकेज है। वो कॉल में आती है तो सुन लेना, चले फिर मेरे असल के आम बंदा मारा जा रहा है। पख्तूनख्वा ने पाबंदी लगाई, नई गाड़ी नहीं जाएगी। 25% कोविड में हमने पेट्रोल का कोटा काटा था मिनिस्ट्री से, ब्यूरोक्रेसी से, वो आज तक बरकरार 25% मजीद काटा गया है। तमाम चीजें वर्चुअल पे जा रही है। ये होता है वजीर आला जो अपने अवाम का सोचता है। अब मुझे ये बताया जाए कि सीएम यहाँ मौजूद है, जहाज वियना में है, कौन लेके गया है? जहाज का वो ना शफीलो जान, इस हक में हम बिल्कुल भी नहीं है, ये मैं बर्मिला कहती हूँ, क्योंकि हर कैदी का जो है वो हक बनता है कि उसको बेहतरीन तिबी इमदाद मिले और उसको कानूनी जो उसकी लीगल टीम और उसकी जो कानूनी पेचीदगियां और सारे मामलात हैं उसको उसी तरह डील होना चाहिए जैसे आम कैदी के लिए जो है हम करते हैं, और अदालतों को सुनना भी चाहिए। हम और हमारी जो मेरी जो जमात है वो इस हक में नहीं है, इसमें कोई रुकावट नहीं है। कोई रुकावट नहीं। शफी जान, आप लोगों की सियासत, आप लोगों के रवैये रुकावट है। देखिए इस बात से तो साबित हो गया शुमाइला राना के बाद से कि इनकी कोई इख्तियार में कोई चीज नहीं है। वो कह रहे हैं कि जी हम नहीं चाहते, तो फिर ये कौन कर रहा है? किसकी हुकूमत है? नहीं हुकूमत नहीं, माजरत के साथ नहीं, आप कह रहे हैं नो, मैंने आपको लीगल, आपके लीगल मैंने कहा शुमाइला साहब, अदालतें जो है वो हुकूमत और जो उनसे डिक्टेशन नहीं लेती, अदालतों का निजाम अपना है। सुन लेना जी, आपने कहा कि लीगल, मैंने लीगल मिलनी चाहिए उनको,
आपने कहा जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, तो तभी सहूलत कौन नहीं दे रहा? जेल सुपरडेंट किस? मैंने आपसे ये कहा, जेल सुपरडेंट जो है वो किसके अंडर आता है? अडयाला जेल किस हुकूमत के अंडर? मैंने आपसे ये कहा कि हर कैदी का हक है। बड़ी बात है, आपने मेरे पे बात की है ना, मैं तो मौजूद हूँ यहाँ पे। ये जो 17 सीटों पे आई हुई है, इनके इख्तियार में कुछ नहीं है। आपके पास आता हूँ, इनके इख्तियार में कुछ नहीं। जवाब लें। देखिए, पहले बात ये है कि मैं फिर बात वाज़ेह कर दूं कि हर कैदी का जो है वो बुनियादी हक है, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट भी होनी चाहिए। हमने दी है, हमारी नेग्लिजेंस नहीं है, हमारी हुकूमत की आप नेग्लिजेंस साबित कर दें। देखिए मैं बताती हूँ, एक मिनट इधर ही रुके। आप लोग कहते हैं आपको कहते, मैं बताती हूँ, आप कहते हैं कि बाजी अलीमा जो है उनको आप पहले आगाह करते, आप सलमान अकरम राजा को आगाह करते, आप बैरिस्टर गौहर को आगाह छोड़ दें, तब जाती डॉक्टर अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? खान साहब की जाती डॉक्टर की रसाई क्यों नहीं? डॉक्टर जब खान साहब की आंख में तकलीफ हुई और उन्होंने इसका इजहार किया, उनको रातों रात फूल प्रूफ अंदर लेकर ये गलत बयानी कर रही है। नहीं, उनको लेकर नहीं गए। अक्टूबर से उनको तकलीफ थी, बात सुने, अक्टूबर से नहीं, अब सुने ना, अब सुन ले, अक्टूबर से उनको तकलीफ थी, आप उनको लेके जा रहे जनवरी में, 3 दफा आपने चेकअप कराई, 2 आप उसको ड्रॉप्स देते थे। वो अंजुम गफूर जो है वो मरकजी मुल्जिम है इस सारे केस का। हम फिर मुतालबा करते हैं कि उसको गिरफ्तार किया जाए, उसका नाम ECL में डाला जाए, उससे पूछा जाए कि किस कीमा पे आपने इमरान खान साहब के सेहत के साथ सियासत की, उस पर आपने जाती ये मैं कहता हूं ये कतलाना हमले के मुतरादिफ है कि आपने उनको तभी सहूलत नहीं दी। आप जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। जब शाम हो जाती है, आप क्यों कैदी रिहा नहीं हो सकता, उसकी रिहाई अगले दिन पे चली जाती है। आपने 2 दफा रात के अंधेरे में इमरान खान साहब को पिम्स लेके आए। क्यों इमरान खान उस पिम्स में लेके आए, उस पिम्स में लेके आए, इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म उस पिम्स में लेके आए, उनकी जान को खदशा ज्यादा है, वो हमारी जिम्मेदारी है, साबिक वज़ीर-ए-आज़म जिम्मेदारी है साबिक वज़ीर-ए-आज़म करना, साबिक वज़ीर-ए-आज़म उनको सिक्योरिटी है ना, तो फिर जेल मैनुअल के मुताबिक क्लास बी उनको एंटाइटल क्यों नहीं दिए जा रही? तो साबिक खतून अव्वल बुशरा बीबी को क्यों क्लास बी एंटाइटल नहीं दी जा रही? जो उनका हक है उनको मिलना चाहिए। बात बड़ी बातें है, इस बात के ऊपर कोई राय नहीं है। बात बड़ी सुमाइला साहिबा हो या इनकी जुमात का कोई और रुकन हो या इवन इनका प्राइम मिनिस्टर हो, ये बेइख्तियार है, इनके इख्तियार में कुछ नहीं है। ये भर्ती किए हुए लोग हैं, इनको ट्रांसक्रिप्ट रोज मिलती है, जो ट्रांसक्रिप्ट मिलती है उस पे अमल दरामद करते हैं। अच्छा शुमाइला साहब, आपको पता है कि IMF ने एतराज किया कि कानून बनाया आपकी हुकूमत ने, आपके इत्तेहादियों ने, कि जो अरकान असेंबली हैं वो सिक्योरिटी खदशात की वजह से अपने असासों को खुफिया रख सकते हैं। IMF कह रहा है कि भाई असासे खुफिया रखने की क्या जरूरत है। और दूसरा, ये जो कफायत शारी की सारी मुहिम चल रही है, इससे अवाम को क्या फायदा होगा? और क्या हुकूमत को आज पता चला कि हम गरीब हैं? मतलब पहले नहीं पता था कि ये चीजें इस तरह खर्चे नहीं होने चाहिए? नहीं काज़मी साहब, बात यह है कि मैं पहले आपको हुकूमत की कफायत शारी मुहिम के बारे में बताती चलूं। देखिए, जब भी आपकी कौम पे, मुल्क पे कड़ा वक्त आता है तो आपको डिसीजन करने पड़ते हैं। वो सख्त डिसीजन भी हो सकते हैं। जैसे पेट्रोल की कीमतों के इजाफे में आपने देखा कि हम पे बहुत तनकीद हुई, मगर उसमें लामुहाला हमें मईशत को बेहतर रखने के लिए और उस तसलसल को कायम रखने के लिए हमें वो ना चाहते हुए भी जो है वो फैसला करना पड़ा। वो 110 के बजाय अगर 50 से 55 रुपए की जो उसमें इजाफा था, वो बड़े भारी दिल के साथ जो है वो बोझ डाला अवाम पे, और ये बोझ था। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर हमें ये रियलाइज हुआ, वज़ीर आज़म साहब को भी और हमें, कि इसमें अगर हम कफायत शारी अपने से शुरू करें, हम अपने लोगों को नहीं कह रहे कि आप 5 गाड़ियां हैं तो 5 में से 1 गाड़ी को यूज करें और 4 जो है बंद कर दें। बहुत इशराफिया आपके मुल्क में, जाएं डिफेंस को देखें, गुलबर्ग देखें, यहाँ पे इस्लामाबाद के अच्छे अच्छे सेक्टर्स देखें, आपको एक ही घर में 10-10 गाड़ियां नजर आएंगी। क्या वो अरकान पार्लियामेंट नहीं है, वो वजीर मुशीर नहीं है जिनके घरों में 10-10 गाड़ियां खड़ी हैं? लेकिन वजीर आजम ने